हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आईवीएफ का नाम आप सबने सुना होगा, दैट इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे परफॉर्म किया जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में बेबी प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन कॉज किया जाता है। सो इट्स कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मीनिंग मैंने आपको बताया था, बॉडी के बाहर हो रही है कोई प्रोसेस, इज कॉल्ड इन विट्रो। जब कोई प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है इज कॉल्ड इन वीवो। ओके, तो दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इन वीवो फर्टिलाइजेशन एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो दैट मीन्स बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, ये बात आपको पता है कि यहाँ पे ओवरीज में ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसमें ओवम पर्टिकुलरली प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तब हम डोनर से ओवम प्रोड्यूस करके कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। डोनर से ओवम को कलेक्ट कर लिया जाता है। अगर कोई ऐसा मेल है जिसमें नंबर ऑफ अकाउंट स्पर्म का कम है या फिर स्पर्म मोटिलिटी नहीं है, तब हम डोनर से भी स्पर्म को कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ की कंडीशन में क्या फिट होना चाहिए? यहाँ की कंडीशन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फिट होना चाहिए। जनरली इज अ यूट्रस, यूट्रस कैपेबल हो ताकि वो होल्ड कर सके एम्ब्रियो को, इतना कैपेबल होना चाहिए। सो इस टेक्निक का यूज किया जा सकता है। ओके, अब फाइनली होता है क्या है, ओवम। यहाँ तक आपको पता है कि ओवम जो है वो ओवरी से प्रोड्यूस होता है, फिम्ब्रीज के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है। फिम्ब्रीज इज अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब्स में जाने के बाद ये एक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन कॉज हो जाता है, ठीक है। यहाँ से स्पर्म एंटर करेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ द वजाइना एंड दिस वन इज अ पार्ट ऑफ अ वजाइनल कैनाल। यहाँ से स्पर्म मोटिलिटी के थ्रू मूव करके फैलोपियन ट्यूब्स वाले सेक्शन में आ जाता है एंड देन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कॉज होगा। फर्टिलाइजेशन कॉज होने के 24 आवर्स में ही फर्स्ट डिवीजन हो जाता है। ओके, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कॉज हुआ यहाँ पे पहला डिवीजन 24 आवर्स में हो जाएगा। पहला डिवीजन क्या होता है, देखो जैसे फर्टिलाइजेशन कॉज हुआ यहाँ पे आप देखोगे दिस वन इज अ जाइगोट। ओके, स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट बन गया, 2n सेल बन गई। जाइगोट पहला डिवीजन 24 आवर्स में करता है। जब जाइगोट डिवाइड करेगा माइटोसिस डिवीजन करता है। यस, ऑब्वियसली इज द मिटोसिस डिवीजन। ग्रोथ के लिए मिटोसिस डिवीजन होनी है। मिटोसिस डिवीजन करके 2 सेल बनाएगा, 2 से 4 सेल, ठीक है। 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, यही होगा सीक्वेंस। 2 से 4 सेल बन जाएंगे, 4 से 8, 8 से आपका 16 सेल, है ना। तो ये फिनोमिना चलेगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है 2 to 16 सेल स्टेज। 2 to 16 सेल स्टेज, 2 से 16 सेल की स्टेज को एक नाम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, इज कॉल्ड अ ब्लास्टोमियर। ओके, ये होता है ब्लास्टोमियर। अब अगर मैं इसको कैटेगराइज करना चाहूँ तो ध्यान से समझेंगे। 8 to 16 सेल स्टेज जो है आपकी है मोरूला। 8 to 16 सेल स्टेज है मोरूला। मोरूला फर्दर डेवलप्ड होता जाता है, उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। देन इट्स कन्वर्ट इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोमियर और ब्लास्टोसिस्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे। ब्लास्टोमियर 2 to 16 सेल स्टेज, जो भी सेल स्टेज आ रही है 2 to 16 सेल स्टेज, एक पर्टिकुलर नाम याद रखना है, ब्लास्टोमियर, ठीक है। उसके बाद 8 to 16 सेल स्टेज को हमने मोरूला कह दिया, ठीक है। अब मोरूला कुछ अपने अंदर चेंजेस करता है। मोरूला जब अपने अंदर चेंजेस करता है एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, समझ रहे हो? बॉल जैसा। बॉल क्या होती है? अंदर से हॉलो है, खाली है, अंदर से बाहर लेयर है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको कहते हैं ब्लास्टूला, ठीक है। बॉल, बॉल से याद रखोगे ब्लास्टूला, ठीक है। बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो बॉल जैसा स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाएगा? ब्लास्टूला। ओके, ब्लास्टूला बन जाएगा। ब्लास्टूला अंदर से खाली जैसी बॉल है ना। ब्लास्टूला के बाद कुछ चेंजेस आएंगे इसके अंदर, ब्लास्टूला के अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है। मैं सेक्शन कटिंग करके दिखा देती हूँ आपको। ब्लास्टूला की सेक्शन कटिंग करके देखोगे बेटा, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस आएंगे, या फिर ऐसे समझ सकते हो, पूरा बॉल जैसा स्ट्रक्चर था, अब अंदर से कुछ डेप्थ जा रहा होगा। बॉल जैसा स्ट्रक्चर अंदर से कुछ डेप्थ में जा रहा है, तो उसको कहते हैं गैस्टूला। ब्लास्टूला के बाद वाली स्टेज गैस्टूला।
ओके, दिस वन इज कॉल्ड अ गैस्ट्यूला, ठीक है। तो मरूला के बाद दो स्टेज आई, ब्लास्टूला बॉल जैसी स्टेज अंदर खाली है, गैस्ट्यूला, ठीक है, एक और ऐसी स्टेज जहाँ पे कर्व आ रहा है अंदर, क्लियर। तो ये दो स्टेज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट आपको पता होने चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो मरूला के बाद ब्लास्टूला स्टेज आ गई एंड गैस्ट्यूला स्टेज आ गई। इसके बाद इस गैस्ट्यूला में कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, इस गैस्ट्यूला में कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, एंट्रम बन रहा है, एंट्रम, एंट्रम का मीनिंग होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, है ना, ये बन रहा है। अब क्या दिखेगा हमें ब्लास्टोसिस्ट में, ऐसा क्या दिखेगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ब्लास्टोसिस्ट में आपकी लाइन मेंशन है एनसीईआरटी में कि दो लेयर मिलेगी आपको, एक ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाली लेयर, एक अंदर सेलुलर मास। तो ये क्या है, देखो ट्रोफोब्लास्ट होगी बच्चों बाहर वाली लेयर, ट्रोफोब्लास्ट होगी बाहर वाली लेयर, दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक होगी बाहर वाली लेयर, एक हो गया अंदर सेलुलर मास, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो आपका ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, दिस वन इज नेम इज द ट्रोफोब्लास्ट, ओके, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट ये क्या करेगी, जब डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा ना, ये ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर कोरियोनिक विलाइस का स्ट्रक्चर बनाएगी, ओके। ये कोरियोनिक विलाइस और एंडोमेट्रियम, ये जो इनर वॉल है आपकी यूट्रस की, ये दोनों मिलके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरियोनिक विलाइस एंड इनर वॉल ऑफ द यूट्रस यानी एंडोमेट्रियम फॉर्म द प्लेसेंटा। इनर सेलुलर मास का क्या होगा, इनर सेलुलर मास ही आपका एम्ब्रियो बनाएगा। इनर सेलुलर मास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, तो ब्लास्टोसिस्ट में आपको ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर मिलेगी, इनर सेलुलर मास मिलेगा, बाकी ये एंट्रम होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, है ना, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज में इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस टेक्निक में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस टेक्निक में हम पढ़ रहे हैं ये फर्टिलाइजेशन बाहर होना है, टेस्ट ट्यूब में होना है। तो कैसे करेंगे हम इसको, फाइनली हमें क्या करना है, अगर ये फीमेल हेल्दी है, इसमें ओवम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसी फीमेल का ओवम ले लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमें कंसीव करवाना है, या फिर किसी डोनर का ले सकते हैं अगर ये ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ठीक है। ऐसा ही सेम मेल के साथ करेंगे, ओके। टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, वही क्लाइमेटिक कंडीशंस बनानी है और यहाँ पे स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन करवा देना है, ठीक है। वेट करना है हमें 2 सेल स्टेज का, 4 सेल स्टेज का, लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आपने टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाया है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन आपको इम्प्लांट कहाँ करना है, ठीक है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इस जाइगोट को इम्प्लांट कहाँ करना है, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करना है, ट्रांसफर कहाँ करना है, दैट मीन्स द ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है या फिर यूट्रस में ट्रांसफर करना है, 2 हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। इफ वी वांट टू ट्रांसफर इनटू अ फैलोपियन ट्यूब, अगर हमें फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है, दैट मीन्स कौन सी सेल स्टेज होनी चाहिए, बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हो कौन सी सेल स्टेज में हमें फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना चाहिए। 2 to 4 सेल स्टेज बिफोर द 8 सेल स्टेज, ठीक है। जैसे ही जाइगोट बना हमने 24 आवर का वेट किया ताकि 2 सेल स्टेज आ जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हो सकेगा तो 4 सेल स्टेज आ जाए, लेकिन 8 सेल स्टेज नहीं आने पाए, ठीक है। 4 के बाद सीधा 8 सेल स्टेज आएगी, तो बिफोर द 8 सेल स्टेज अगर आपको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है तो टेक्निक क्या कहलाती है, द टेक्निक इज कॉल्ड जाइगोट इंट्रा फैलोपियन इज कॉल्ड अ जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अच्छा, अगर इससे ज़्यादा सेल बन जाए, दैट मीन्स 2 सेल स्टेज आ गई, 4 सेल स्टेज आ गई, अगर 8 सेल स्टेज आ जाए तब क्या करेंगे। 8 सेल स्टेज आ गई है, दैट मीन्स इस कैन बी अ ट्रांसफर इनटू अ यूट्रस, तब ये यूट्रस में इम्प्लांट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन 4 सेल स्टेज के बाद यानी 8 सेल में कभी भी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है, बिकॉज 8 सेल के बाद क्या आ जाएगी आपकी मरूला स्टेज, है ना, 8 to 16 सेल इज अ मरूला स्टेज, बहुत जल्दी आ जाएगी और इसको यहाँ तक डिसेंड करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा और ये यहीं पे ही इम्प्लांट हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होना क्या कहलाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। यूट्रस के अलावा कहीं पे भी अगर
इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, जाइगोट, सो इज कॉल्ड अ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, तो हम ये टेक्निक्स एप्लीकेबल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको जिफ्ट कहा जाता है, इसमें क्या लेंगे हम 2 to 4 सेल स्टेज, 2 to 4 सेल स्टेज, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको मैंने बताया कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं कहाँ पे, यूट्रस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यूट्रस में ट्रांसफर करने के लिए थ्रू द वेजाइनल पोर्शन, ठीक है, इसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन सेल स्टेज कौन सी होनी चाहिए, अबव द 8 सेल स्टेज, ओके। तो यूट्रस में ट्रांसफर करना क्या कहलाएगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। जाइगोट क्यों नहीं लगाया हमने इसके आगे, क्योंकि अब वो जाइगोट नहीं है, मॉरूला स्टेज आ चुकी है, ठीक है। मॉरूला हो सकता है, ब्लास्टुला हो सकता है, गैस्ट्रुला हो सकता है, कोई भी स्टेज में हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं यूट्रस में, ठीक है, ब्लास्टोमियर बनने से पहले। तो आफ्टर द 8 सेल स्टेज इसको कहा जाएगा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ओके। क्या होना चाहिए, अबव 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज से ज्यादा होगी, ठीक है, अबव 8 सेल स्टेज, तभी हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर पाएंगे। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड IUT, ओके, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, क्लियर। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द जिफ्ट एंड व्हाट